हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब की पहचान करने का मैं रूल सिखा के भेजता हूँ आपके एग्जाम में। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये चीज़ क्या है, हमारा नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। इसको पहचानने का तरीका मैं बहुत सारे वर्ड्स को रटवाने से बेहतर समझूंगा कि इसके तरीका समझा दूँ। कि मान लो कोई एक वर्ड दे रखा है आपको और उसका पूछेगा नाउन बता दो, एडजेक्टिव बता दो, एडवर्ब बता दो, वर्ब बता दो। ऑलमोस्ट 80% केसेस में आप इसको सही कर पाओगे। ठीक है, तुक्का मारने से बेहतर है कि तरीका सीख जाओ। वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, और ये जो भी क्लासेस करा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, इन सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने इंग्लिश की टॉप 52 रूल्स कराई, फिक्स प्रीपोजिशन कराया, वन शॉट रीजनिंग कराया, इनफैक्ट मैंने वन शॉट मैथ कराया। इसके अलावा मैंने आपको और भी मतलब वन शॉट कॉम्बिनेट कराए, साथ में आपको ये कराऊंगा। उसके आगे और भी दो चार क्लासेस कराऊंगा, करंट अफेयर वगैरह सबकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे कराऊंगा। बाकी जो हमारी पेड पीडीएफ है, जो कि इसमें वीवीआई क्वेश्चंस है, इनको बना के जाते हो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। रीजनिंग, मैथ, वाई ग्रुप की करंट अफेयर और जीके, साथ में इंग्लिश की वोकैब और इंग्लिश ग्रामर, ये सब पीडीएफ के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। लास्ट टाइम के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बाय करके आप पढ़ के जाओ। ठीक है, क्योंकि 16 मार्च के बाद इसकी सेलिंग बंद हो जाएगी और ये सबकी पीडीएफ की प्राइस फिक्स है। ये सभी चीज़ें लेनी है तो आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। बाकी ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं खुद भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा न्यू लोग खरीदे जिनकी प्रिपरेशन नहीं है। जो चीज़ थोड़ा बहुत पढ़े वो खरीद के पीडीएफ पढ़ो। ठीक है, जिनकी बेसिक तैयारी है वो पीडीएफ पढ़े तो बेटर रहेगा। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते उनके लिए पीडीएफ नहीं है ये। अब हम लोग तरीका जानते हैं नाउन को पहचानने का। मान लो किसी चीज, किसी एक देखो, मैं किसी वर्ड का नाम नहीं लूंगा आपसे कि इस वर्ड का ये फॉर्म क्या होगा, भाड़ में गया। मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। मान लो कोई एक वर्ड है और उसका पूछा ना कि नाउन फॉर्म क्या है। अगर उस मान लो ऑप्शन में किसी वर्ड के एंड में टी आई ओ एन, जैसे पॉपुलेशन के एंड में टी आई ओ एन है, अगर कुछ ऐसा वर्ड आया तो वो नाउन होने की पॉसिबिलिटी 99% है। ठीक है, अब बोलोगे 100% क्यों नहीं? क्योंकि मान लो कोई दो ऑप्शन है, दोनों के अंदर टी आई ओ एन है, तो अब मेरे को दूसरा कंडीशन ये रहेगा ना कि मैं देखूंगा जो मेरा वर्ड दे रखा है उसका हिंदी क्या, और ऑप्शन में ये जो दो ऑप्शन है जिसके अंदर टी आई ओ एन दे रखा है एंड में, सफिक्स जिसका टी आई ओ एन है, मतलब लास्ट में ये वर्ड ऐड है, तो दोनों का मतलब तो अलग अलग निकलेगा ना। क्योंकि दो एक वर्ड के दो दो नाउन कैसे बन जाएंगे? ठीक है, या फिर दो दो फॉर्म में थोड़े, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, सी भी, ऐसा नहीं ना। अब दोनों का हिंदी मिला लेना, कौन सा हिंदी मैच करता है क्वेश्चन से, वो आंसर करना। अब जिसके क्वेश्चन का हिंदी मैच करेगा और उसके एंड में टी आई ओ एन है, तो उसका मतलब वो नाउन होगा। अब तो ये सबसे मतलब 90% केसेस में ऐसा सवाल दिया जाता है जिसके एंड में टी आई ओ एन हो। अगर वो नहीं रहा तो फिर आई एस टी होना चाहिए, जैसे आर्टिस्ट, कलाकार, डेंटिस्ट, दांत को मतलब दांत का जो इलाज करे वो। फिर कहते हैं ना लास्ट में आपका ये भी हो सकता है, ई ई आर भी ऐड करवा दूंगा मैं एंड में, कोई दिक्कत नहीं। बट आई एस टी भी है ना, तो वो भी होता है, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, ये सभी चीज़ अगर ऐड है लास्ट में तो इसका मतलब होता है वो उस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब वो एक नाउन है। ठीक है, जैसे आप आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो तो एक नाउन है ना। अगर एन ई डबल एस भी होता है ना, जैसे क्यूटनेस, अवेयरनेस, ये सभी चीज़ें क्या है, नाउन को पहचान देती है। तो मैं बहुत ही स्पीड में चलूंगा इस चीज़ को लेके, आप पीडीएफ से पढ़ो या फिर वीडियो से पढ़ो, दो तीन बार स्लो स्लो करके पढ़ लेना इसको। तो वर्ड के एंड में अगर ये सभी चीज़ें लगी हैं तो इसका मतलब वो नाउन होगा। या फिर हुड, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, लिवलीहुड, और ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो वो नाउन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर लास्ट में देखो बहुत सारे रूल्स है, बट मैं बहुत सारे रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, जहां से एग्जाम में पूछे गए अभी तक वो पढ़ा रहा हूँ। अगर लास्ट में आई एस एम है, ठीक है, जैसे सोशलिज्म, प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म का मतलब क्या, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समझवाद। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है जैसे कोई चीज साहित्यिक चोरी करना, मतलब लाइक जो आपने कुछ किताब लिखा वहां से मैंने कॉपी मार के अपनी किताब लिखी थी, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। ठीक है, तो साहित्य से चोरी करके खुद का कुछ कर देना, उसको कहते हैं। अगर कुछ भी वर्ड के लास्ट में इस तरीके से छुपा हुआ है तो वो एक प्रकार का नाउन होगा। इसके अलावा एज, ठीक है, एज भी जैसे कुछ चीजों के अंदर छुपा होगा, जैसे विलेज, इमेज, लगेज, लैंग्वेज, ये सभी चीजें अगर लास्ट में छुपी हुई है तो ये सारे नाउन है कहीं ना कहीं, ये चीज मोस्ट प्रॉब्ली। और इसके अलावा जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है, डेमोग्राफर, ऐसे करके भी जो होता है ना, फोटोग्राफर, तो ये सब भी क्या है, नाउन है। जिससे लगे ना ये किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं। फोटोग्राफर तो एक इंसान नहीं होगा, अब जानवर तो जाके करेगा नहीं। लगे ना कि उस वर्ड से इंसान के बारे में जिक्र हो रहा है तो वो नाउन होगा। तो बेसिक सी चीज है, इतना को पहचानो आप। अगर वर्ब जानना है तो जिसकी आपने V1 V2 V3 बना सकते हो, डेट इज वर्ब। जैसे कहते हैं ना कि प्लेइंग, ईटिंग, इटेन, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना ईट, एट, इटेन, तो जिसका भी V1 V2 V3 बन रहा है डेट इज वर्ब। इसके अलावा सिंपली तरीका ये है कि जिसके एंड में आईएनजी लगा हुआ है, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सभी चीजें, या फिर ईडी लगा हुआ है, जैसे प्लेड कह रहे हो आप लोग, ठीक है, तो प्ले का क्या बनाया, प्ले, प्लेड, प्लेड, और साथ में प्लेइंग। तो हम लोग V1 V2 V3 V4 बना दे रहे हैं, इसका V5 बना रहे हैं, प्लेज भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर इट्स भी बना रहे हैं। तो एंड में जिसका वर्ब का जो है ना, जिसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन का,
ठीक है, मैं क्या पॉपुलेशन ये लिख सकता हूँ ना, पॉपुलेशन, ऐसा नहीं लिखता ना मैं कुछ, मैं नहीं लिख सकता भाई उसका पॉपुलेशनिंग, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। तो वो वर्ब नहीं है, सिंपल सा तरीका है इसके जानने का, जिसका हम V1 V2 V3 V4 और V5 बना रहे हैं, डेट इज वर्ब। ओके, इसके अलावा मैं एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, जहां से सवाल आने की मोस्टली चांसेस है। बहुत बड़ी मैं वीडियो बना के ना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो लास्ट टाइम में बस यही पढ़ के जाओ, आपसे बन जाएगा एग्जाम में सवाल। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ लेना, छोटी सी वीडियो होगी 10-12 मिनट की, इसको देख लेना, पढ़ लेना नोट्स को, आपसे बन जाएगा। अगर किसी वर्ड के एंड में एबल लगा हुआ है, ABLE एबल, जैसे कैपेबल मतलब किसी चीज के योग्य होना, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे आर यू कैपेबल, ठीक है, कि आप तुम योग्य हो, तो कह रहे हैं ना कि हाँ करने के लायक हो आप इस काम को, तो उसमें अगर एंड में एबल लगा हुआ है तो वो एक एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड के एंड में फुल लगा हुआ है, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, तो वो कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है, तो लड़की के बारे में बता रहे ब्यूटीफुल। ठीक है, जब किसी चीज के विवरण करते हैं ना, वो कैसा है, कैसी है, उसके बारे में कुछ बता रहे, डेट इज एडजेक्टिव। बट फिर भी आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो ये चीज पहचान हो, अगर एंड में फुल लगा हो, OUS लगा हो जैसे डेंजरस, सम लगा हो जैसे इर्कसम, अल लगा हो जैसे लॉजिकल, या फिर लेस लगा हो जैसे केयरलेस। ठीक है, हमने नेस और लेस में ध्यान सुना, हमने नेस में बताया नाउन, लेस में बताया एडजेक्टिव, तो दोनों में फर्क समझना। इसके अलावा और भी कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे उनके एंड में ना ER होता है, जैसे मैं बोलूँ ना कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर के एंड में भी होता है, ध्यान से सुना। या फिर चलो उसको तो कार्टोग्राफर का मतलब तो आपको नहीं पता, बताता हूँ, मानचित्र बनाने वाला, आपको सबसे बढ़िया बताता हूँ फोटोग्राफर। ठीक है, जिसको आपको पता हो, कार्टोग्राफर तो सबको नहीं पता होगा। इसके एंड में भी देखो ER लगा है, तो इसका मतलब क्या, इसको हम एडजेक्टिव बोल दें? भैया मैंने बोला ना आपको, जिस चीज से लगे कि वो इंसान के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव नहीं, उसको नाउन बोलते हैं। जैसे फोटोग्राफर, कैटोग्राफर, डेमोग्राफर, जो कि जनगणना वगैरह करता हो। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड है जिससे किसी इंसान का जिक्र हो रहा है, तो वो तो ऑब्वियस चीजें नाउन में जाएंगे, वो चीजें जो चीजें सॉलिड है एक तरीके से, वो तो नाउन में जाएंगी। बट गाइज ER लगने वाला देखो, जिसकी हम कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ER और EST यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ गुड का क्या होता है, बोलोगे सर बेटर होता है। फिर मैं बोलूँ बेस्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ ना प्रीटी का क्या होगा, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, तो प्रीटियर के एंड में मैंने ER लगाया, प्रीटीएस्ट के एंड में मैंने EST लगाया। या फिर मैंने बोला ना टॉलर, टॉलर एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके एंड में ER लगा हुआ, डेट इज एडजेक्टिव। मैंने बोला टॉलेस्ट, इसके एंड में EST लगा हुआ, डेट इज सुपरलेटिव डिग्री, डेट इज एडजेक्टिव। हम लोग मेनली एडजेक्टिव का ही कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, तो ये चीज माइंड में लेके चलना होगा आपको। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एडवर्ब के 90% केसेस में आपने देखा होगा एंड में उनके LY लगा है, और LY लगा है, डेट इज एडवर्ब। मेनली आपको यही जगह पढ़ाया जाता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो क्या आपको अपवाद आज के दिन, अगर कल पेपर है, आज के दिन इतना एक्सेप्शंस रट लोगे? है औकात? नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका तो छोड़ो, मैंने इतना साल से पढ़ रहा हूँ, मेरी भी औकात नहीं है कि एक दिन एग्जाम से पहले मैं इतने सारे अपवाद रट लूँ इंग्लिश के। भैया इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर हिंदी में हमसे कराओ याद तो नहीं हो, इंग्लिश तो अलग चीज़ है। तो हम जितना बता रहे हैं उतना याद करो। देखो LY अगर एंड में लगा मेनली, तो वो क्या एक प्रकार का एडवर्ब है। जैसे मैं बोलूँ रियली, स्लोली, फास्टली कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात याद रखना, फास्टली नहीं होता, फास्टर, फास्टेस्ट होता है वो, डेट इज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। ठीक है, मैंने बोला स्लोली, इजीली, ठीक है, ऐसे कुछ लग रहा है ना, हैप्पीली, ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीली। ठीक है, तो हैप्पी हमारा क्या हो गया, ये बता दो। हैप्पी क्या हमारा नाउन है या फिर वो है वर्ब है? वर्ब है या फिर एडवर्ब है या फिर क्या है? तो बोलोगे सर नाउन है। अरे भाग, एडजेक्टिव है। मैंने क्या बोला, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो ये सब तो एडजेक्टिव हो गया। तो इतना तो समझ गए ना आप? तो वैसी चीज है। और मैंने बोल दिया ना वहीं पे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो ठीक है उधर चला गया वो सब एडजेक्टिव, और मैंने वहीं पे LY लगा दिया, तो हैप्पीली कैसे कैसे आया, तो खुशी खुशी आया, सब राजी खुशी, हाँ सब राजी खुशी, तो हैप्पीली, डेट इज एडवर्ब। ठीक है, ये सभी चीज़ अगर एंड में LY लगा है तो आप समझ रहे ना वो एडवर्ब है। और कुछ अपवाद होते हैं जिनके एंड में LY नहीं होते, जैसे बहुत सारे, बट जो मेजर है वो याद कर लो। वेरी वेल, नाउ, ऑलवेज, सुन, टुडे, अबो, एट, अवे, हियर, सो, टू, ये सभी चीज़ें ना एक एडवर्ब है, बट इनको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्सेप्शन बता दिया। जब बहुत सारे हैं, कितना रटेंगे हम लोग? तो फिलहाल लास्ट टाइम के लिए ना आपको इतना चीज़ों को याद रखना होगा। और फिर से मैं एक बार याद दिलाऊँ आपको कि आपको मेनली नाउन की ना ये चीज़ याद रखनी होगी, लाइक TION वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, IST वाला, मतलब नाउन में जो चीज़ें मैंने बताई आपको एडवर्ब याद हो जाएगा इजीली, एडजेक्टिव याद हो जाएगा इजीली, वर्ब भी याद हो जाएगा इजीली, देख के समझ जाओगे कि इसका V1 V2 V3 बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट नाउन का थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये इतना जल्दी याद नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मेनली याद रखना TION वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भर भर के पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा IST, और एक तो मैंने ER वाला बताया, ER एक नाउन के अंदर भी आता है और
ईआर एडजेक्टिव के अंदर आता है, तो इसको पहचान लेना। लगे कि किसी इंसान से, इंसान वो काम करता है, कोई इंसान को करने का, जैसे मैं बोलूँ ना आर्ट, ध्यान से सुनना, आर्ट क्या है? कला, ठीक है। अब मैंने बोला ना आर्टिस्ट, तो ये क्या है? एक नाउन है, ओके। तो इसके एंड में आईएसटी लग गया। उसी प्रकार मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बोला फोटो, फोटो क्या है भाई? एक चीज बता दो, फोटो एक तो फोटो है, ये एक नाउन ही है। और मैंने बोला ना फोटोग्राफ, फोटोग्राफ दे दो मेरे को, तो वो क्या है? ये भी एक प्रकार का फोटोग्राफ क्या है? नाउन ही होगा ना, फोटो का ही फुल फॉर्म बोलते हैं फोटोग्राफ। और वहीं पे मैंने बोल दिया फोटोग्राफर, तो वो भी एक नाउन ही है, फोटो खींचने वाला, ठीक है। फोटो खींचने वाला, फोटो खींच के जो दे रहा फोटो आपको, फोटोग्राफ जो आप जिसने आपको दिया वो भी नाउन ही है। तो आप इसको अलग मत समझ लेना। तो ई आर लगा हुआ है उसके अंदर, दो चीजों के एंड में आपको, कुछ एडजेक्टिव्स के एंड में भी ई आर लगेंगे, कुछ नाउन के एंड में भी ई आर लगेंगे। तो दोनों में फर्क किस तरीके से मैंने बता दिया। आप फोटोग्राफर का नाम ऐसे नहीं बना सकते, फोटोग्राफर फोटोग्राफिस्ट नहीं बना सकते हम लोग, ये चीज पता होगा। तो जब उसका फोटोग्राफिस्ट नहीं बना रहे, डेट इज समझ में आ गया, वो नाउन ही है। या फिर एक चीज मैं एडजेक्टिव में और बताना भूल गया, समटाइम मैंने मोर करके भी यूज कर लेते हैं, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे करके। तो ये सभी चीजें क्या है, सॉरी मोर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। इनका हम लोग ई आर नहीं लगा सकते, उसके बावजूद भी एडजेक्टिव है, बिकॉज इनके पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं? मोर, मोस्ट लगा रहे हैं। अदरवाइज इनका तो मैंने सफिक्स आपको बता ही दिया, उस वर्ड के एंड में ये सारे वर्ड ऐड होते हैं। लास्ट टाइम के लिए इतना जानो, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना जान जाओगे 90% केसेस में हो जाएगा। अगर पूरा आपसे नहीं भी हुआ ना, तो 4 ऑप्शंस है ना, तो 3 को आप एलिमिनेट कर लोगे। या अगर मान लो आपसे एडवर्ब पूछा है, तो बोल दोगे ये तो नाउन है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो वर्ब है, हो नहीं सकता, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों में से कोई एक होगा। इस तरीके से एलिमिनेट करके आप निकालना सीख जाओगे, एटलीस्ट इसको बहुत बार देखोगे तो, ठीक है। एंड टाइम में सारे पीडीएफ अगर बाय करने तो कर लो। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, आप A to Z स्टडी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको फ्री में वहां पे वाई ग्रुप की फुल मॉक टेस्ट दी जा रही है, 10 मॉक टेस्ट दे दी जाएगी, वो जाके लगा लो। कैसे लगाना मैं बताता हूँ, लिंक आपको A to Z स्टडी ऐप का डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां से लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद एक ब्लू कलर का लिखा होगा A to Z टेस्ट प्रो करके कोर्स के ऊपर, उसको ओपन करोगे। उसको ओपन करोगे तो उसके टॉप में देखना कंटेंट लिखा होगा, ओपन करोगे तो पे नहीं करना आपको, आई एम इंटरेस्टेड वगैरह कुछ नहीं करना। ऊपर में लिखा होगा कंटेंट, कंटेंट पे जाओगे, वहां पे आपको एयरफोर्स का फुल मॉक टेस्ट दिखेगा, उसमें ओपन करोगे। एयरफोर्स का 2025 का जो मॉक टेस्ट होगा, अभी तक 2-3 मॉक टेस्ट उसमें ओपन है, बाकी 10 मॉक टेस्ट मैं फ्री करा दूंगा, एग्जाम से पहले सब लगा लेना, ठीक है। पैसे पेमेंट नहीं करने आपको, वो सभी चीजें मॉक टेस्ट फ्री है। बट गाइस इस पीडीएफ की तो चार्ज लूंगा ना, सब चीज अगर फ्री कर देगा, कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। अगर मैं आपको सब कुछ फ्री फ्री कर दूं, तो अगली बार से मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज हमारे साथ कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, कहेंगे सब तो तुम फ्री दे देते हो, तो हमें पैसा कहाँ से दोगे, ठीक है। तो यही दिक्कत है, ये सभी बनाने के लिए आदमी की जरूरत होती है, टाइपिंग करने वाले की, वीडियो एडिटिंग करने या फिर कुछ करने के लिए, सर मतलब कहते हैं ना यूट्यूब चैनल हैंडल करने के लिए कुछ लोग हायर करने होते हैं, तो उनको सैलरी देना पड़ता है। तो उन सब के लिए थोड़े बहुत अमाउंट चाहिए, तो ये सभी उनके लिए। अगर पीडीएफ बाय करना लास्ट टाइम के लिए, तो आप बाय करके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इन सभी पीडीएफ के पैसे वेस्ट नहीं होने वाले आपके, बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।